चाचा ने ज़्यादा पी ली, पार्टी में दावत में उड़ा ली ज़्यादा अंकल ने। एक यूट्यूबर है मंकी मैजिक के नाम, सभी जानते होंगे। तो उस भाई ने भी एक स्टार्टिंग में पहले कोशिश की थी सोलो, और उस बीच में ऐसा मंदिर बना रखा है, थोड़ा बुझा बुझा सही है। देखो जो कॉमन यहाँ पे लाइट कम कर रखी है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सांगला वंस अगेन। तो आज हमारा निकलने का प्लान है, दिल्ली का था, बट कहते हैं ना कि जो हम प्लान करते हैं ज़रूरी नहीं कि उसके हिसाब से हमेशा सक्सेसफुल हो या चला जाए। तो सुबह निकलने का प्लान था दिल्ली के लिए, सुबह 7 बजे यहाँ से चेकआउट करने का टाइम था, लेकिन किस्मत और नेचर को शायद कुछ और ही मंजूर था। बारिश हो गई बहुत तेज़, और अभी भी हो रही है। अब आसमान लगभग खुल गया है, बट अभी भी क्या है कि पूरे रेन गियर्स वगैरह पहन लिए हैं। ये तो पहन लिया सब कुछ, ठीक है, बस अपना रेन कवर रह गया और ये सब पैक कर लिया है, ठीक है। अब निकल रहे हैं फ़िलहाल तो कुफरी या नारकंडा की ओर। अभी भी कुछ नहीं पता है, अगर मूड बन गया तो हो सकता है दिल्ली लगा दूँ, अदरवाइज़ लास्ट ऑफ ना कुफरी रहेगा। कुफरी में हॉस्टल कोई सा भी, द हॉस्टल या जो हॉस्टल जो भी है उनमें स्टे ले लेंगे आज रात का, और सुबह सुबह दिल्ली के निकल जाएंगे। और गोप्रो लगा नहीं सकता क्योंकि गोप्रो बताया था आपको केस लगा रखा है, तो उससे वाटरप्रूफ जो केसिंग है वो हट जाती है, तो गोप्रो रख दिया है अभी। बीच में अगर बारिश वारिश नहीं मिली तो गोप्रो लगा के फिर शूट करेंगे बढ़िया से। और जो चीज़ आपको नहीं दिखा पाया था वो सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, बाइक पे सामान लोड करते हैं और निकलते हैं दिल्ली या कुफरी की ओर, ठीक है। तो फटाफट मिलते हैं। और हाँ, ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। ब्रेकफास्ट में इनका वही ब्रेड ऑमलेट, आलू की टिक्की, टमाटो टोस्टीज़ बोलते, पोटैटो टोस्टीज़ बोलते हैं उसे, और वेज सैंडविच, चाय वगैरह हो गया था, ठीक है। तो फटाफट निकलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। ये आ गया अपना बटर टोस्ट, जैम टोस्ट, ब्रेड ऑमलेट। ये मौसम है, अब तो फिर भी खुल गया काफ़ी हद तक, हल्की हल्की बारिश है, बट ये हल्की हल्की बारिश बाइक पे भिगो देती है अच्छी खासा, थोड़ा थोड़ा बढ़ के यही भिगा देगी। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादा हाइट पे हम, तो इस वजह से बारिश यहाँ पे है, हो सकता है नीचे चल के बारिश मिले भी ना, ठीक है। बट प्रिकॉशंस तो लेना ही पड़ेगा। और लेकिन मौसम देखो कितना चुम्बेश्वरी हो रहा है यार, है ना। तो फटाफट निकलते हैं। तो ये है सांगला की मार्केट, छोटी सी, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और ये यहाँ का फेमस कैफ़े, सरयूज़ कैफ़े, अगर आप आओ तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, खाना सही मिलता है। कल रात को हमने यहाँ पे खाया था। और कुछ वैसा वेदर हो रहा है, देखो वेदर बहुत प्यारा हो रहा है। तो भाइयों पेट्रोल भरवा लिया है, और जब पेट्रोल भरवा था सोचा बारिश हल्की हो गई है तो रुक के गोप्रो लगा ही लेता हूँ, क्योंकि वेदर हो रहा है सेक्सी है। देखो पेट्रोल भरवा लिया है, 951 कुछ का पेट्रोल भरा है यहाँ पे, ठीक है। अब हल्की हल्की बारिश हो रही है, इतना चल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये देखो इस पे सेब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, छोटे छोटे थे ये, छोटे छोटे देख रहे हो, फल है क्या है ये, सेब ही लग रहा है मुझे तो। सितंबर अक्टूबर में पूरे तरीके से इस पे आ जाते हैं सेब। आराम से चाचा, थैंक यू, विजिट अगेन, कृपया पुण्य पधारें। तो फाइनली अपना सांगला का भी पूरा हो गया है, बस कल्पा का नहीं हो पाया अपना, थोड़ा दुख इसी का ही है। लेकिन वो कहते हैं ना सेव बेस्ट फॉर द लास्ट, बट मेरे केस में सेव बेस्ट फॉर द नेक्स्ट है कि जब नेक्स्ट में आऊँगा स्पीति वैली ट्रिप करने बाइक पे, तो मुझे सांगला आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांगला छतरपुर मैं पहले ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अपना ये वाला हम कट कर देंगे। अनटिल एंड अनलेस अगर मेरे साथ वाला कोई दोस्त यार या जो भी हो वो देखने की जरूरत ना करे तो, अदरवाइज़ अगर मैं ही आया तो अपना यही रूट रखेंगे, सीधा रिकांगपिओ, कल्पा क्या है, स्पीति वगैरह जो भी पड़ता है रूट वो वाला। बाकी वेदर देखो यार, मतलब बारिश के बाद वेदर हो तो जाता है बहुत अच्छा, लेकिन जो मैं लेट हुआ हूँ ना, जिस वजह से मेरी दिल्ली दूर हो गई है, बस एक वही है। क्योंकि मुझे यार दिल्ली जाना ही था आज, क्योंकि कल से ऑफिस भी है। चलो वो तो देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, हो ही जाएगा मैनेज वो।
सही तो जा रहा हूँ ना मैं, पीछे कोई रास्ता तो नहीं है, सही होगा। और कौन सा रास्ता है यहाँ पे? शाम को आया था जब मैं सांगला में एंट्री की थी, उस टाइम आपको दिखा नहीं पाया था क्लिफ और गहराई। अब देखो कितनी गहराई है, दिख रहा है? अभी रुक के कहीं दिखाता हूँ। और कल्पा जाता तो कल्पा में तो इससे भी ज़्यादा हाइट है भाई। वहाँ पे सुसाइड पॉइंट है, वो देख नहीं पाए, बाकी अच्छी खासी हाइट है। ये देखो, बहुत सही वेदर है, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं, नहीं तो ऐसे तो हम लेट होते जाएंगे। बट हाँ यार, सांगला बहुत सुंदर है, बहुत 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 सुंदर सांगला। सांगले के ऊपर मतलब रास्ता ख़राब है, लेकिन रास्ता क्या है, सांगला है सुंदर। लेकिन बस दोस्तों, ये रोड अच्छा है, इतना ही अच्छा है। अभी आगे देखना कैसा आएगा, क्योंकि ये बन रहा है ना। अब शायद जब नेक्स्ट ईयर आऊँ तो क्या पता बन भी चुका हो ये, या सितंबर अक्टूबर में अगर मन कर गया दोबारा आने का तो शायद। अब देखो यार, ये खाई आ गई है। अब ना थोड़ा ज़्यादा डर के चलाना पड़ता है मुझे, क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये बंदे जा रहे हैं सारे वीडियो बनाते हुए। तो आज देखते हैं कहाँ प्लान करते हैं, नारकंडा पहुँचते हैं या फिर कुफरी पहुँचते हैं या फिर दिल्ली पहुँचते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम कह रहे हैं धर्म संकट में हूँ कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। देखो, दिल्ली मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जब नॉन स्टॉप लद्दाख जा सकते हैं हम, तो ये तो फिर भी 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर है, तो मेरे लिए इतना इशू नहीं है। बट घर वाले बोलते हैं ना कि बेटा अकेले है, रुक जाइयो, रात को बाइक मत चलाइयो, तो बस एक वही रहता है यार। सामने देखो, बादलों के बीच में पहाड़ छुपा हुआ। रेन कवर मैंने उतारा नहीं भाई अभी भी, क्योंकि बूंदाबांदी अभी भी लगी पड़ी है और पता नहीं कहाँ पे किस मोड़ पे एकदम से तेज़ बारिश मिल जाए। अगर ऐसा रोड बन जाए ना पूरा का पूरा, तो ये कम से कम 1.25 घंटे का पैच है सांगला का, ये करचम ब्रिज से 1 घंटा 20 मिनट। लेकिन अगर यही पूरा बन जाए ना अच्छे से ऐसे वाला, तो मैक्स टू मैक्स 45 मिनट या 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि 16 किलोमीटर होता है। कितना, 16 किलोमीटर तो दूर है। एक मन तो करा कल्पा कोई मोड़ लेते हैं लेकिन मिस्टर कुशांत, होल्ड योर हॉर्सेस। एक बार में सब कुछ कवर नहीं होता, या तो टाइम निकाल के आओ या फिर जो मिल रहा उतने में खुश रहो। अगर एडवेंचर करना है तो आपका करचम ब्रिज तक तो नॉर्मल ट्रिप है, लेकिन जैसे ही आप कल्पा जाते हो या फिर यहाँ आते हो तो आपका शुरू हो जाएगा एडवेंचर। देखो, वो रोड उतना बना हुआ था, अब उसके बाद रोड की कंडीशन देख लो। बीच में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, शायद दुर्गा माता का बना रखा है। देख रहे हो पहाड़, देखो यार, बिल्कुल झुके हुए हैं, बिल्कुल एकदम। और उस बीच में ऐसा मंदिर बना रखा है, छोटा सा मंदिर है। जय माँ शेरावाली माता का है। देख रहे हो, पहाड़ के बीच में बिल्कुल क्लिफ के नीचे, जय माता दी। मतलब इंडिया में आस्था तो हर कोने मिलेगी और बहुत अच्छा है, और ऐसे रास्तों के लिए तो बहुत अच्छा है जहाँ भगवान की ज़रूरत पड़ती है। ये आ गया दोस्तों करचम डैम। देख रहे हो, छोटी सी नदी थी वहाँ पे पीछे अभी तक, और यहाँ देखो कितना लेवल ऊपर तक पानी है, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो, वहाँ से एक छोटी स्ट्रीम आ रही है और यहाँ पूरा जमा हो गया। अब ये रास्ता पूरा बढ़िया बना हुआ आएगा, अब रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। अब एडवेंचर ख़त्म, ट्रिप बिगिन। वाटर लेवल देखो, पानी कितना ज़बरदस्त है।
अब रास्ता हो गया साफ। तो अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेंगे, ज़्यादा नहीं, 60-70। एक तो मेरे गोप्रो पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार टेढ़ा हो जा रहा है यार। इतनी बार टाइट कर लिया फिर भी। पुल 1 और रास्ते 2 आने जाने का। ट्रक ने घेर ली पूरी जगह। निकलते हैं अब तो, ऐसे आती रहेगी नहीं तो भाई। गड़ 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 गड़। स्पीति वाले काफी आ रहे हैं इस टाइम। स्पीति वाले आ रहे हैं सारे के सारे। सीजन चालू हो गया ना स्पीति का, लद्दाख का। इतना पागल ड्राइवर है ये, बिल्कुल पास में आके हॉर्न दे रहा है। बदनाम तो सब करते दिल्ली हरियाणा यूपी को, लेकिन हिमाचल वाले भी इक्का दुक्का भाई टेढ़े मेढ़े होते जरूर हैं। वही पहाड़ों पे इतने पास आके एकदम हॉर्न कौन देता है भाई। और वो भी इतनी स्पीड में ले जा रहा है बेवकूफ सा। क्या कर रहा है भाई? पक गया, आजा ले, चाट रहा था, आजा काट ले, आजा 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 बेटा, काट मत देख, मुझे बस ये डर लगता है, कुछ है नहीं, चोट लगी हुई है बेटा। तो दोस्तों एक बार फिर से किन्नौर गेट आने वाला है, और किन्नौर गेट से पहले ये वाले पहाड़ बिल्कुल लटकते हुए। बस ये जब बारिश पड़ती होगी तो यहाँ भीगते नहीं होंगे। अच्छा एक बात बताओ यार, जब सोलो करते हैं, पता नहीं मेरे से ही पूछा जाए, सबसे पूछते होंगे, सबसे ही पूछते होंगे ऐसे तो, सब ये पूछते हैं भाई आप बोर नहीं होते सोलो पे? अब उन्हें कैसे कौन बताया कि सोलो पे कैसे बोर हो जाता है। अब मैंने उनको ये बोला, मैं भाई जब बाइक पे होता हूँ, चाहे ग्रुप के साथ हूँ चाहे दोस्तों के साथ हूँ, तो अकेले चलनी पड़ती है, ठीक है, उसमें इतनी बात होती नहीं है, रुक के बात करते हैं। और जब कहीं रुकते हैं तो आप जैसे भाई मिल जाता है बात करने के लिए, तो वो टाइम कट जाता है। और जब हॉस्टल वगैरह में रुकते हैं तो वहाँ भी बातचीत हो जाती है। जब डॉर्मेट्री में, एक ही डॉर्मेट्री में 2-3 लोग होते हैं तो बोर होने का कहीं वो ही नहीं होता। और जब बाइक चलाते हैं तो उस टाइम तो बंदा एंजॉय कर रहा होता है, तो उस टाइम तो बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी आप लोग हो ही बात करने के लिए, आपसे बात कर लेता हूँ तो टाइम अपने आप कट जाता है क्या नहीं? तो बस यही है सोलो ट्रिप का। अब तो भाई देखो, अब मेरी ट्रिप ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। अब अपन दिल्ली पहुंचने वाले हैं थोड़े दिन में, या कल तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर मैं बताऊं तो भाई, चाहे वो हॉस्टल्स का हो, चाहे वो लोकेशंस का हो, फर्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए लोकेशन वाव थी भाई, वाव। मतलब हिमाचल में बहुत सारी जगहें हैं भाई, बहुत जगहें हैं। हिमाचल में सिर्फ मनाली शिमला यही नहीं है, हिमाचल में किन्नौर है, किन्नौर के अंदर सांगला है, कल्पा है, रिकांगपिओ है, जय माता दी मंदिर आ गया, और आपका स्पीति है। स्पीति का लाहौल वगैरह में आता है, लाहौल स्पीति वो एक अलग पड़ गया, बट है तो हिमाचल से कनेक्ट है, तो उसका ना हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट में आता है लाहौल स्पीति भी। तो हिमाचल बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। हिमाचल में कोई कमी नहीं है भाई, सब कुछ है। अगर क्या कहते हैं उत्तराखंड में 4 धाम है, तो हिमाचल में भी 3 कैलाश है बड़े, बाकी उत्तराखंड में 2, एक तिब्बत में है। तो ओवरऑल मतलब पूरा अच्छे से हमारे भारत को कुदरत ने, नेचर ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने अच्छे से बैलेंस किया हुआ है।
कि बेटा तुम बराबर उत्तराखंड भी घूमो और हिमाचल भी घूमो, कमी कहीं महसूस नहीं होनी चाहिए। तो वो हिसाब है। अगर यहाँ पे लद्दाख है, स्पीति है, तो वहाँ पे नीति वैली है और आपका ये जो आदि कैलाश वाला रूट आता है ये है। तो पूरा बैलेंस कर रखा है ऊपर वाले भगवान ने हमारे लिए। अरे धुआं। तो भाई ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैं रिकमेंड करूँगा कि जो सोलो देख रहा है और जो सोच रहा है यार कैसे बाहर निकलूँ, कैसे करूँ, कैसे लोगों से मिलूँगा, भाई बात करने तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही पता नहीं कैसे बात हो जाती है। मैं दोस्तों में भले ही कितना भी बकलोली करता हूँ, कितनी बातें बनाता हूँ, लेकिन जहाँ मैं अनजान 4 लोगों के बीच बैठता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है आगे से हेलो बोलने की भी। तो ये है, बट आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी बातें शुरू हो जाएंगी और कब आप अच्छे से बातचीत शुरू हो जाएगी और कब आप वहाँ बाहर खाना खाने भी जाओगे, साथ में दोस्त यार बन जाएंगे तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो खर्चा होता है दोस्त यारों मतलब सोलो में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्प्लिट हो जाता है। और ये थोड़ा सा ऑफ रोड आ गया है, सामने बस आ गई है दोनों साइड से। और ये जब तक आप वैली का व्यू देखो यार, है कि नहीं। तो ये हॉस्टल की लाइफ बढ़िया है, हॉस्टल भी बढ़िया है। देखो मैं जब दोस्तों रहता हूँ तो हम तो होम स्टे या होटल वगैरह करते हैं, बट ये भी एक्सपीरियंस करना था कि कैसा रहता है। तो मेरा ये 2nd-3rd टाइम है हॉस्टल्स में, तो अब तक तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है हमेशा। हाँ खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जहाँ 3-4 दोस्त एक साथ आते हैं तो वहाँ खर्चा स्प्लिट हो जाता है, बट अगर आप सोलो आ रहे हो तो सब कुछ आपको अकेले बेयर करना पड़ता है। अगर बजट का इशू है तो थोड़ा बहुत सा इशू आएगा, मतलब जहाँ आपके ग्रुप में 6,000 खर्च हो रहे होंगे वहीं आपके 8,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, ये मान के चल लो। और अगर आप वैसे आते हो, मैं तो देखो बाइक से आया तो इसलिए मेरा खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे आते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, HRTC यूज़ करते हो, तो हो सकता है थोड़ा सा खर्चा आपका कम हो जाए। और बहुत से हिचहाइक भी करते हैं, लिफ्ट भी ले लेते हैं, तो लिफ्ट वाला ऑप्शन भी अच्छा है वैसे। और पहाड़ों में अगर रिमोट एरिया में जाओ तो लिफ्ट मिल जाती है, कोई इशू नहीं आता। बस देखो यही थोड़ा थोड़ा पैच है बस छोटे छोटे से जो पूरे रूट में है, बाकी पूरा रूट स्मूथ है। ये भी इसलिए ऐसा हो गया है क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी जब बारिश पड़ी होगी पहले। पहले आगे निकलते हैं यार। हाँ तो मैं वही कह रहा था कि क्या कहते हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस है। आप अगर बजट का इशू नहीं है तो आप कैसे भी आ सकते हो, और थोड़ा बहुत बजट का इशू है तो अपना HRTC जिंदाबाद, और यूके में तो यूके जो उत्तराखंड परिवहन का है वो जिंदाबाद। तो घूम सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और नहीं होगे बोर यार। अगर थोड़ा बहुत ही बातचीत कर लेते हो आप लोग तो नहीं होगे बोर। अगर हाँ सामने वाला हेलो बोल रहा है उसके बाद भी आप इग्नोर मार रहे हो और फिर बोल रहे बोर हो गया यार मैं तो फिर वो आपकी गलती है, वहाँ किसी की गलती नहीं है। क्योंकि अगर सामने वाला आपको एक्नॉलेज कर रहा है तो एटलीस्ट आपको भी थोड़ा बहुत तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा ना। बस एक एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती है। फिर हाँ जी भाई कहाँ हो, हाँ जी भाई कैसे हो, कहाँ से हो, कहाँ कवर कर लिया, कहाँ से आ रहे हो, ये बात करते करते कब बंदे बाद में खाने पीने या इनफैक्ट घूमने निकल जाते पता नहीं चलता है। तो कंपेनियन आपको मिल जाएगा। अगर आपको अकेलेपन से डर लगता है और अकेलेपन से थोड़ा बहुत डाउट लगता है तो वो कोई इशू नहीं है। तो निकलो बाहर, घूमो, करो एंजॉय। देखो भाई मेरी लिटरली बहुत फटती थी, बहुत ज़्यादा। मुझे ही पता है मैं कैसे निकल के आया हूँ। 36 थॉट आ रहे थे मन में, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बाइक से जा रहा हूँ। लेकिन भाई बढ़िया रहा। जब तक निकलोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो अच्छा एक्सपीरियंस करना है या बुरा करना है तो उसके लिए निकलना तो पड़ेगा। बुरा हुआ तो मत जाना, अच्छा हुआ तो आगे और जाना। और लेकिन बुरा हुआ तो एक बार और कोशिश करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा पहली बार में जैसा हुआ तो हर बार ऐसे ही होगा। एक यूट्यूबर है मंकी मैजिक के नाम से, सभी जानते होंगे। तो उस भाई ने भी एक स्टार्टिंग में पहले कोशिश की थी सोलो, तो वो
बता रहा था भाई कि बीच में तो बंदा लौट गया था वो सोलो में, लेकिन फिर उसने पैसे जोड़े, हिम्मत करी और वो फिर दोबारा निकला। जब दोबारा निकला तो उसने ऐसा कंटेंट बनाया, आज वो फटा हुआ है बंदा, देख लो 2-3 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं। और जो आज हम जो ये शॉर्ट, डेली शॉर्ट वाले जो डालते हैं, डेली शॉर्ट व्लॉगिंग टाइप जो डालते हैं, वो बंदे ने सिखाई है सबको, जो आज हम सब फॉलो कर रहे हैं। भीड़ देख के लग रहा है किन्नौर गेट आ गया है दोस्तों, क्योंकि सारे भाई लोग और सारे टूरिस्ट यहीं खड़े हुए हैं। हाँ ये रहा। सो वी हैव रीच्ड एट किन्नौर गेट। दोबारा से एक बार फिर क्रॉस कर रहे हैं। अब रुकना नहीं है यार, कर लिया, वीडियो बना ली, बहुत है। अब बाकी को एंजॉय करने दो। और खाली मिलता नहीं है, उस दिन तो फिर भी खाली था, आज तो फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये रहा किन्नौर गेट। तो दोस्तों फाइनली रामपुर पहुंच चुके हैं और मैंने भी अपना स्टे बुक कर लिया है। नारकंडा का प्लान कर रहा था, बट नारकंडा नहीं, हम कुफरी रुकेंगे। जितना मतलब खींच सकते हैं अंधेरे से पहले उतना बेटर है ना, फिर सुबह सुबह जब निकलेंगे तो दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। कुफरी से दिल्ली मैक्स टू मैक्स 7.5 आवर में, वही 7.5 घंटे का है। तो वही अपना निकलेंगे सुबह 7 बजे या 8 बजे तक भी, तो शाम को अपना 2-3 घंटे का अगर रेस्ट भी लगा लें, खाना लंच वगैरह सब कुछ, तो वो लगा के आराम से हम पहुंच जाएंगे टाइम से। 8-4 12, 12-4 मतलब 6-7 बजे तक शाम को अपना घर पे होंगे कल। और इस बहाने एक नए हॉस्टल का और एक्सपीरियंस हो जाएगा हॉस्टलर का। हॉस्टल में 2 दिन रुक लिए खूब, 2 जगह रुक लिए। अब इस बार रुकेंगे था हॉस्टलर में, देखते कैसे है। पेड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है, पर्पल कलर का। ये पूरे रास्ते में मिल ही रहे हैं, एक वहाँ पे भी है देखो। तो इस तरह के जो पेड़ है ना, बड़े सुंदर लग रहे हैं सस्ते में। मान लो अगर लाइन से ऐसे पेड़ होते ना भाई, मज़ा आ जाता। लेकिन रुक रुक के आ रहे हैं, ऐसे एक साथ नहीं आ रहे। इसकी फ़ोटो लेता हूँ एक। बाकी रास्ता देखो कितने ग्रीनरी है। कोई कहेगा कि मैं जून में राइड कर रहा हूँ, जून नहीं सॉरी मई लास्ट, कल से जून लग जाएगा। कोई कह देगा कि मई जून चल रहा है, इतनी ग्रीनरी है इधर। देखो यहाँ पे आ रखे लाइन से वाले पेड़, देख रहे हो? ये भी जिसकी मैं बात करता हूँ। ये देखो घना कितना है, ये लग रहा है ज़बरदस्त वाला पेड़। देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये लग रहा है सुंदर। ये देखो लाइन से है सारे, वाह पर्पलिया। अरे भाई ये तो पूरे लाइन से ही है, देख रहे हो कैसे ब्लूम हो रखे हैं। देखो मुझे पेड़ का नाम तो नहीं पता, बट भाई आगे देखो वो तो पूरा घना आ रखा है बिल्कुल। शिमला 81 कितना सुंदर लग रहा है ना भाई, वाह। ये एकदम घना है, वो तो हल्का फुल्का था, लेकिन ये एकदम घना है। ये देखो, और यहाँ है देखो लाइन से, मतलब अभी यही चाहा और वही मिल गया। मैं यही बात करता कि अगर लाइन से मिल जाए तो कितना बढ़िया। और देखो भाई वाह, जब आ रहा था मैं सांगला, जब जा रहा था तो पता नहीं क्या गधे थे मैं अपने, ये वाला रास्ता बाईपास करके छोटा रास्ता दिखाया था, और देखो ये वाला रास्ता मेरे छूट गया था। कितने सुंदर थे यार, कितना प्यारे लग रहे थे भाई, ये कलरफुल। चाचा ने ज़्यादा पी ली, पार्टी में दावत में उड़ा ली ज़्यादा अंकल ने। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं। ये तो पेट्रोल पंप है, ये रहा द हॉस्टेलर। बाइक का लगा है भाई। तो दोस्तों फाइनली वी हैव रीच्ड द हॉस्टेलर्स। यहाँ का रिव्यू मुझे क्या बताऊँ, ओके ओके लगा। ये बेड्स हैं, ठीक है, वाइड कर लेता हूँ। ये बेड्स है दोनों साइड, और ये वॉशरूम है, बस यही है। और यहाँ पे लॉकर है, ताला कोई है नहीं यहाँ पे, तो वही बेसिक सा है। तो हॉस्टल इज़ वेरी गुड अगर देखो तो। बाकी इसमें कोई इन हाउस कैफ़े वगैरह कुछ भी नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। करा था मैंने 6 वाला डॉर्मेट्री, बट मुझे 4 में डाल दिया, क्योंकि एक ग्रुप आ रहा है 5 बंदों का, तो उन्होंने बोला सर आप अनकम्फर्टेबल हो जाओगे इस ग्रुप के साथ,
तो इसलिए आप 4 वाले ले लो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मैं ठीक है, नहीं की और पूछ तो बस अब यहाँ आ गए हैं। इस रूम में कोई नहीं है, सिर्फ एक बंदा है, तो सही है, नीचे का मिल गया है। तो अब चलते हैं, चेंज करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर थोड़ा खाना पीना खाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 8 बजने वाले हैं। ठीक है, ठंड हो गई है, 2 दिन लगातार बारिश हुई है ना, तो ठंड बहुत बढ़ गई है, तो आज फील हुई ठंड। तो चलो फटाफट चेंज करते हैं, फिर चलते हैं बाहर। ये दोस्तों हॉस्टलर थोड़ा बुझा सही है, देखो जो कॉमन यहाँ पे लाइट कम कर रखी है, मतलब फील ही नहीं आ रही यहाँ पे हॉस्टल वाली। और ये मेन कुफरी से 4-5 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, खाना ना खा के आते हैं, कहीं देखते हैं कैफ़े वगैरह कुछ है कि नहीं है। ये अपना डिनर रात का थाली, दाल मखनी, शाही पनीर, मिक्स वेज, रायता और ये रोटियाँ, ये खाते हैं, बहुत टाइम हो गया खाए हुए, तो आज ये ट्राई करते हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वंस अगेन कुफरी। जैसा कि आपको पता है, कल मैं हॉस्टलर में आके रुक गया था, तो आज लास्ट डे है अपना, दिल्ली निकल रहे हैं आज। ठीक है, तो अब दिल्ली जाते हुए मैं आपको क्या दिखाऊं, मतलब सेम रूट दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग होगा दिखा दूंगा, अदरवाइज़ इस व्लॉग का, इस सीरीज़ का यहीं एंड करते हैं। ठीक है, निकलते दिल्ली की ओर। और अगर आपको ये सारे व्लॉग पसंद आए हों, ये पूरी सीरीज़ पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो अब निकलते हैं। अगर देखने मतलब मुझे देखो कोई लॉजिक ही लगता कि वापस जाओ फिर दोबारा वही सेम रूट दिखाओ, कुछ इंटरेस्टिंग होगा नहीं। ठीक है, और फिर वो बोरिंग सा हो जाएगा, तो इसलिए इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं फिर आपको नई सीरीज़ में नए डेस्टिनेशन के साथ। ठीक है, तो टिल देन एंजॉय।